राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और आज बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे आसान हो, उसमें हमारे द्वारा किए गए कामों का प्रयास कैसे फलीभूत हो और कैसे हमारा काम आसानी से हो और हमें ज़िंदगी जो है सरल, सुगम, आसान लगे, हर तरफ पॉजिटिविटी लगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और प्लीज़ हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा वीडियो देखें और पसंद आए तो लाइक करें, न पसंद आए तो कारण भी बताएं, डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, क्योंकि हम आप ही मिलकर एक समाज बनाते हैं। और अगर आपको कहीं भी पॉजिटिविटी दिखाई दे तो उसको ज़रूर फैलाएं। और हम कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो के ज़रिए अपने आसपास, आपके आसपास समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें। तो अगर आपको मेरा प्रयास सही लगता है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, पॉजिटिविटी लगती है, तो प्लीज़ इस काम में मेरा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं कि ईश्वर ने हमें एक उपहार फ्री में दिया है। ऐसे तो हमको सब कुछ जो भी हमारी बहुत वैल्यूएबल चीज़ें सब ईश्वर ने दी है और फ्री ही दी है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं और फ्री में, वो है हमारी मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट जो है आपके बिगड़े काम भी बना देती है और आपको भी सुकून देती है। तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। लेकिन इसका इस्तेमाल भी हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि किसी से मिलकर हंसना एक अलग बात है और किसी पर हंसना दूसरी बात है। वो आपका बनता काम भी बिगाड़ देगा। लेकिन अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और उससे हम मुस्कुराते हुए ना मिलें, तो ये एक जैसे इंसल्ट सी महसूस होती है सामने वाले को। कोई आया है, उसका स्वागत हम मुस्कुरा के ना करें तो ये भी इंसल्ट महसूस होती है। लगता है मेरा आना अच्छा नहीं लगा, आप रूखे रूखे से बोल रहे हो। लेकिन आप बिना ज़रूरत भी हंस रहे हो तो वो भी थोड़ा ऑड लगने लगता है कि आप कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे हो लग रहा है, या आप हमें डिस्कम्फर्ट कर रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी। मान लीजिए आप कहीं गए हैं, ऑफिस में ही अपना कोई काम कराने गए हैं, लेकिन जो वहाँ पे क्लर्क है या जो अटेंडेंट है वो बहुत बुरे ढंग से बोल रहा है, तो आप अपना काम नहीं करा सकते। वही सामने वाला अगर सपोर्ट कर देता है तो आपका काम भी हो जाता है, आप थैंकफुल भी होते हैं और ऐसे लोगों के लिए मन से दुआएं निकलती हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी अननोन से भी, रास्ते में भी कोई अगर टकरा गया, तो आप उसके ऊपर गुस्साने की बजाय अगर कह दें कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी, तो उसको भी लगेगा कितना अच्छा इंसान है, तो वो आपको दुआ ही देगा। और अगर आप बिना बात के उसके संग उलझ गए तो वो इरिटेट हो जाएगा और बिना बात के आपका उससे झगड़ा भी हो जाएगा और अंदर से भी आप तकलीफ़ महसूस करेंगे। ऐसे ही एक कलकत्ते में मेरे यहाँ काम करती थी, बंगाली थी, और हम वहाँ नए नए गए थे, तो जिन्होंने रखाया था वो भी बोली कि भाभी है तो बहुत अच्छी, काम बहुत सही करती है, लेकिन वो बोलती है तो लगता है लड़ रही। हमने कहा सही में तो नहीं गुस्से में रहती है? बोली नहीं, गुस्सा नहीं रहती है जैसा हमें लगता है, लेकिन वो बोलती है तो लगता है लड़ रही। हमने कहा ठीक है। अब हम उससे जाकर के कोई भी बात धीरे से भी बोलें, उसका नाम सुचेष्टा था, हम कहे सुचेष्टा, तो वो क्या है, बड़े गुस्से में बोलती रही। और हम कहना चाह के उससे कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि हम वहाँ नए थे, वो चली जाती तो हम किसको रखते, तो इसलिए हम शांत रहते थे। और हम जनरली जल्दी किसी से झगड़ा नहीं कर पाते, डिस्कशन कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। तो एक दिन हमने उससे कहा सुचेष्टा यहाँ आके बैठो, तुम एक बात बताओ, हम तुमसे गंदे ढंग से बोलते हैं? बोली नहीं। तो हम तुमको बिगड़ते हैं? कह रही नहीं। हमसे तुमको कोई दिक्कत है? कह रही नहीं। हमने तो तुम हमसे क्यों ऐसे बोलती हो? बोली कैसे बोलते हैं? हमने देखो अभी कैसे बोल रही हो, इतने गुस्से में बोल रही हो, तो तुम सबसे ऐसे ही बोलती हो? हाँ, हमरा बोली ऐसा है। हमने तो तुम्हारे कोई दोस्त है? तो कह रही नहीं। हमने तुमसे कोई प्यार से बोलता है? तो ऐसे घूर के देखी, चुप हो गई।
हमने तुम जब किसी से प्यार से नहीं बोलोगी तो तुमसे कोई क्यों बोलेगा। अकेली हो, तुमने शादी ब्याह भी नहीं किया, इतनी उम्र हो गई है, तुम्हारे आसपास भी कोई नहीं दिखता, हर समय गुस्से में रहती हो, क्यों ऐसे रहती हो। हंस के बोलो, प्यार से बोलो। इतना कहा वो रोने लग गई, उसके मन में कुछ दर्द छुपे होंगे। तो आप ऊपर से अगर मुस्कुराएंगे, अंदर से सबके अंदर दर्द रहता है, लेकिन आप मुस्कुराएंगे ना तो आपको अपने आसपास उतनी तकलीफ़ नहीं महसूस होगी। अंदर से आप थोड़ा सा अच्छा और हल्कापन महसूस करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके संग दुख दर्द परेशानियां समस्याएं नहीं हैं, लेकिन हम उसके बावजूद हंसें मुस्कुराएं तो अपने आसपास धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है। हमारे दिमाग से एक धुंध सी छटती है जो कि हमको समस्या का हल देखने में, सुनने में, समझने में परेशान करती है। वही अगर हम मुस्कुराएंगे दिल से और झटक के आगे बढ़ेंगे चीज़ों को, तो अपने आप समस्याओं का हल दिखाई देने लगता है। मेरा एक भांजा है, उसने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि मासी अगर कोई मुस्कुराते हुए ना अच्छा लगे तो समझ लीजिए बहुत ख़तरनाक इंसान। तो हमने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो, तुमको कोई एक्सपीरियंस है। बोला नहीं, हमने देखा है अपने ऑफिस में भी। आप सोचिए कोई जानवर भी है, वो भी मुस्कुराता है तो क्यूट लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान मुस्कुराए और ख़तरनाक लगे तो उससे बहुत अलर्ट रहना चाहिए। तो हमें भी लगा कि सच में मुस्कुराहट हर तरह की होती है, और ख़ास करके लड़कियों को या लेडीज़ को बहुत सोच समझ के मुस्कुराना चाहिए। हर किसी के आगे नहीं मुस्कुराना चाहिए, और एक मुस्कुराहट कनिंग भी होती है। और किसी के ऊपर आप स्माइल करिए तो समझ में आता है कि आप उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसकी बात पे नहीं हंस रहे हैं या उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के करने की ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपका बिगड़ता काम बना देती हैं। आप किसी से अच्छे से बोलो तो सामने वाला सोचेगा नहीं यार बहुत अच्छा स्वभाव है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा एफर्ट हम लगा देते हैं, इसका काम हो जाएगा। और ये बात आपको खुद समझ में आएगी। और लेडीज़ के लिए हम इसलिए भी कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं ना हंसी तो फंसी, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब जैसे हमसे भी अपनी हंसी नहीं रुकती है, जब हम खुश होते हैं या रास्ते में भी थोड़ा सा हमारे चेहरे पे स्माइल रहती है, लेकिन फिर सोच के कंट्रोल करना पड़ता है कि सोच समझ के हंसना चाहिए। आप देखिए जब लखनऊ में आप जाते हैं, वहाँ आप पढ़ते हैं कि मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, तो आपको सच में स्माइल आ जाती है। तो हम कहते हैं मुस्कुराइए क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं, क्योंकि हम भावनाओं से परिपूर्ण एक जीव हैं। तो मुस्कुराइए, हंसिए, अपने आसपास मुस्कुराहट बिखेरिए। और होता है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। सच में इंसान मुस्कुराहट पे ना सब कुछ निसार कर देता है। आपका काम ज़रूर बनेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, और आपके घर का माहौल, आपके आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा। एक बार हंस के देखिए। राम राम।